पंचायत और नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। धर्मशाला के कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की कार्य प्रणाली, जनप्रतिनिधि और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायत और नगर निगम चुनावों के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के गृह क्षेत्रों में भी भाजपा और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जो कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और यदि आज विधानसभा चुनाव कराए जाए तो कांग्रेस कुछ गिनी चुनी सीटों तक सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा भाजपा पर है, क्योंकि भाजपा है विकास और जनहित के मुद्दों पर काम करती है। लोकतंत्र में पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है और भाजपा हमेशा गांव, गरीब और किसान के हितों के लिए कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा के प्रयासों से कांगड़ा रेल सेवा बहाल हुई है, जिससे आम लोगों, व्यापारियों और यात्रियों को राहत मिलेगी व कम खर्च में सफर संभव हो पाएगा। सांसद ने कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा प्रतिनिधियों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे आम जनता के बजाय पूंजीपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब और आम आदमी की हितैषी पार्टी है और जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। फिलहाल पंचायत और नगर निगम चुनावों के नतीजों को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के आसार है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, सूपड़ा साफ। चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री हो, इनकी विधानसभाओं में जनता ने खुलकर इनके खिलाफ वोट किया है। इतना गुस्सा फूटा है 3 साल के बाद कि लगता है कि आज चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस को 8 सीट ना मिल पाए विधानसभा में। जिला परिषद हो, बीडीसी हो, पंचायतों के प्रधान हो, नगर निगम हो, नगर काउंसिल हो, हर तरफ देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने दिल खोलकर वोट किया है और जनता को आज लगता है कि भाजपा आएगी, हिमाचल को बचाएगी, आगे बढ़ाएगी और विकसित हिमाचल बनाएगी। एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से देख। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के झूठे वायदे, झूठी गारंटियों से आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है हिमाचल की जनता। अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री कुछ भी कहें, आंकड़े और परिणाम तस्वीर स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस की सफाई हुई है, बुरी तरह धुनाई हुई है। ऐसा परिवर्तन ही हो रहा है। जो सत्ता में है उनके खिलाफ इस तरह का वोट दिया कि परिवर्तन की मांग कर दी है। अब तो इनको सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं, जिस तरह से सूपड़ा साफ हुआ है। किस मुंह से सरकार चला रहे हैं? जनता ने तो इन चुनावों में बता दिया है कि आपकी सरकार से हम नाखुश हैं। अगर कांग्रेस को लगता है ये चुनाव छोटा है और इनकी बड़ी हार है, तो जिस भी चुनाव में आएंगे उनको वहाँ पे उतनी बड़ी हार मिलेगी। लोकतंत्र में पंचायती राज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर उसको छोटा मानते हैं तो ये सोच छोटी है। यहाँ तो गांव के विकास के लिए, विकसित गांव बनाने के लिए अच्छे प्रधान चुने जाने जरूरी है। जिला परिषद, बीडीसी के सदस्य अच्छे चुने जाने जरूरी है और उसके लिए ये चुनावों का महत्व इसलिए ज़्यादा है। मुझे लगता है सरकार और कांग्रेस में गंभीरता नहीं है। अगर इसको छोटा मानते हैं तो छोटे चुनाव से बड़ी चिंगारी निकलेगी और इनकी सरकार को भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। कि ये शो उस तरह से किया जा रहा है जैसे शो बनाम किया जा रहा है। भाई क्या है, कुछ लोग बड़ी गाड़ियों में चलने वाले हैं, हम तो गरीब जनता के लिए, जिसको 10 रुपये की टिकट से 100 रुपये बचने का काम होता है। अगर वो बस से जाएगा तो इससे कितने गुना ज़्यादा पैसा लगेगा, आप और मुझे हिसाब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टैक्सी करके जाएगा तो जेब भी खाली हो जाएगी। उसके 2 साल में कितना नुकसान हुआ अभी श्रीमान को पता नहीं है। आप उनका सोचिए जो पूरी रात को यहाँ से चल के जाएंगे, रात को जाके मान लीजिए पठानकोट रुक जाएंगे, सुबह व्यापार अपनी सब्जी या बाकी सब लेके इसी ट्रेन में चढ़ के आके अपनी दुकान चलाएंगे।
उनको तो अपने परिवार को पालने पोसने के लिए कितनी बड़ी ताकत मिल रही है जी। कोई पूरी रात चल के कहीं से आएगा, पठानकोट के स्टेशन पे सुबह 4 बजे उतरा होगा, क्या वो टैक्सी करके जोगिंदरनगर जाए, क्या वो टैक्सी करके बैजनाथ जाए, क्या वो टैक्सी करके कांगड़ा आए, तो 3-3 हज़ार रुपया जेब से चला जाएगा। अब वो 20 रुपये की टिकट लेके वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये ताकत है रेलवे की। और शायद जो ज़मीन से लोग नहीं जुड़े उनको इसकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। इस बहाली को कराने के लिए डिपार्टमेंट ने जो दिन रात एक करके मेहनत की है, ये आसान नहीं था जी वापस शुरू करना। नई बनाना हमेशा आसान है। आप घर का काम देख लीजिए, नया घर बनाना आसान है, रेनोवेशन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, रिस्टोरेशन करना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर बार बार जगह जगह से जो काम उठाकर किया गया, वो इसलिए इस पे ज़्यादा प्रयास किए गए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को, हर आम जनमानस को इसका लाभ मिले, और हमने करके दिया है। किसी को खुशी नहीं हुई, चुनावों की हार का गम है, या रेलवे लाइन चलने से उनका कोई नुकसान हो रहा है, तो उस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गरीब आदमी का भला हो रहा है।